जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों में से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आपने जो रणनीति बताई है, जो टाइम टेबल बताया है स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और रीट को लेके, उसमें आपने हर अभ्यर्थियों के बारे में बात की। लेकिन बहुत सारे कमेंट जो है हाउस वाइफ जो हैं वो उनके कमेंट आ रहे थे कि सर हम कैसे तैयारी करें, हमें घर का भी सब कुछ मैनेज करना होता है, बच्चे भी उन्हें संभालना होता है, फैमिली का पूरा काम भी करना पड़ता है परिवार का, और फिर पढ़ाई भी करनी है, तो हमसे मैनेज हो नहीं पा रहा। क्या रणनीति रखें, किस तरह तैयारी करें, और क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमें तैयारी करना थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाए। तो उस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो आज ये वीडियो उन महिला अभ्यर्थियों के लिए होने वाला है जो एक हाउस वाइफ के तौर पे काम कर रहे हैं, और वो चाहे वह भी स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और रेट का सपना देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले तो देखो, रणनीति कोई विशेष नहीं है। पिछले जो वीडियो मैंने बनाया है रणनीति के बारे में, वही बातें इसमें सेम होने वाली है। बस एक चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए कि आप लोगों को अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि देखो हो सकता है ना, जो हाउस वाइफ नहीं है, जो या फिर जो बिल्कुल फ्री होकर तैयारी कर रहा है, उसके लाइफ में और कुछ काम और कुछ जिम्मेदारियां हों, ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास दुगनी तिगनी जिम्मेदारियां हैं और उसके बावजूद आप तैयारी करना चाह रहे हैं। तो आपने कहीं ना कहीं आपने एक सपना देख रखा है कि मुझे तैयारी करनी है। अब उस सपने को पूरा करने के लिए अब आप बीच में कैसी भी परेशानी आए, कितनी मुसीबतें आए, आपको उनका सामना करना ही पड़ेगा। और जितना ज़्यादा संघर्ष आपके हिस्से में आएगा ना, ये मान के चलें उतनी शानदार आपकी जीत होगी, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते। आप अगर रेगुलर आपकी डेली की दिनचर्या में से अगर 5 से 6 घंटे भी अगर कहीं से निकाल सकते हैं ना, तो यूँ मान के चलें कि उस फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब 5-6 घंटे कैसे निकालने हैं, ये आपके मन में डाउट होगा सर कि 5-6 घंटे हम निकाल नहीं पाते, या निकालते हैं तो फिर जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ फिर वो पढ़ाई करने में उतना वो कर नहीं पाते, अग्रचित होकर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसका तो समाधान यही कि आप या तो जैसे आपकी फैमिली साथ रह रहे हैं तो कोई आपका फैमिली मेम्बर है, जैसे आपकी सास हो, या फिर आप अपनी घर पे रहते हो कि आपके माँ के पास रहते हो, तो उनसे कहो कि थोड़ी देर वो हेल्प करें, है ना। देखो हेल्प तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो परिवार है वो भी कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ में सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर भी आप इतना डेडिकेट खुद को बना लें कि भले ही कोई मेरा साथ नहीं दे, लेकिन मेरा ड्रीम है और मुझे उसे कंप्लीट करना है, मुझे उसके लिए मेहनत करनी है। तो आप सुबह जल्दी उठें। जैसे अगर आप 5 उठते हैं तो 4 उठें, 4 उठते हैं तो 3 उठें, कम से कम 1-1.5 घंटा सुबह निकाल लें, रात को निकाल लें। अब जैसे दिन में थक जाते हैं, वैसे जैसे मान लो आप सुबह से चलोगे, काम करोगे 10-11 बजे तक, खाना वाना बनाना, निश्चित रूप से कि थकान हो ही जाती है। तो आप ऐसा करें कि रेस्ट के लिए ऐसा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा सो रहे हैं। मोबाइल का जो डेली यूज़ करते हैं, जैसे मान लो हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना। जैसे मान लो 5 मिनट के लिए हम स्टेटस देख रहे हैं, या 5 मिनट के लिए व्हाट्सएप पे किसी के मैसेज कर रहे हैं, या उससे उसका रिप्लाई कर रहे हैं, या उसके स्टेटस देख रहे हैं, या फिर आपने जैसे यूट्यूब ओपन कर लिया, शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो फिर आपके 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कहाँ चले जाते हैं आपको खुद को पता नहीं लगेगा। वहाँ टाइम को जो है आपको खुद को जो है वहाँ रोकना पड़ेगा। आपको चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी कि मैं सोशल मीडिया पे ना तो स्टेटस देखूंगी और ना स्टेटस लगाऊंगी। एक चीज़ तो ये करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। बिल्कुल यूज़ ही मत करो सोशल मीडिया को। दूसरी बात, यूट्यूब पे फिक्स कर लो कि मुझे इसका ही कंटेंट देखना है, इसके अलावा मुझे कहीं भी नहीं जाना, भटकाव में नहीं आना है। क्योंकि टाइम कहाँ से बचेगा। देखो सभी के पास 24 ही घंटे हैं, उन 24 घंटों में सबको तैयारी करनी है, उन 24 घंटों में सबको सिलेक्शन लेना है। उन 24 घंटों का सबसे अच्छा यूज कौन कर सकता है, उसी का सिलेक्शन होगा। अब आपको ये है कि आप उन 24 घंटों में आप अपने लिए 5-6 घंटे कहाँ से निकालते हो और कितने अच्छे तरीके से उनको मैनेज करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप जैसे मान लो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जैसे आप अगर खाना बना रहे हैं तो वहाँ क्या कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें आप जैसे करंट अफेयर्स के जो वीडियो है, वीडियो देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। कुछ ना कुछ तो चीज़ें आपके कान में जाएगी सही ना, कुछ ना कुछ तो सीखोगे सही। मान लो 10 क्वेश्चन अगर आप इधर खाना बना रहे हो, 10 क्वेश्चन आपके अगर आपने करंट अफेयर्स के वीडियो में चल रहे हैं, तो उसमें से कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन तो आपके साथ आपको समझ में आएंगे सही, ठीक है। फिर जब आपको टाइम मिलता है तब उस चीज़ को एक बार दुगनी स्पीड से या दुगनी स्पीड से दोबारा देख लें। 10 मिनट का वीडियो 3-4 मिनट में आपको पूरा हो जाएगा, दुगनी स्पीड में देखोगे तो आप, तो उस चीज़ से आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा तो दिन भर में आप कैसे भी करके, जैसे मान लो अगर दिन में थकान होती है तो 20 से 25 मिनट की मतलब 20 से 25 मिनट की एक झपकी लें आप, है ना, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें आपका क्या होगा कि आपका जो माइंड है ना बिल्कुल ऐसे फ्रेश भी हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो थकान है वो कहीं ना कहीं कम भी हो जाएगी। फिर आप उठ के और फिर दिन में कम से कम 1-2 घंटा निकालो और तैयारी करो। 1-2 घंटा दिन में भी निकालो, कैसे 2 घंटे अगर आपने दिन में निकाल लिए, 1 घंटा सुबह एक्स्ट्रा निकाल लिया, और फिर वही रात के 10-11 बजे के बाद, जब भी आप 9 बजे फ्री होते हो, 10 बजे फ्री होते हो, 11 बजे फ्री होते हो, तो कम से कम कोशिश करो कि 1 घंटा वहाँ निकाल लो। 4 घंटे भी हो गए ना,
इन 4 घंटों के बाद आप जैसे खाना बना रहे हो या फिर कोई रूम की जैसे सफाई कर रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, तो उस टाइम जैसे कि यूट्यूब पे करंट अफेयर्स के वीडियो या आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो उसकी क्लास का वीडियो जिसके आपने नोट्स बना लिए हो, जैसे आपने कोई क्लास देख ली उसके नोट्स कंप्लीट कर लियो, फिर उसी क्लास का वीडियो आप जो है चला के रख दो और आप अपना काम करते रहो। क्योंकि जो क्लास का आप यूँ मान के चले कि उस चैप्टर का आपका एक रिविज़न हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी, आप ना तो इन चीज़ों को छोड़ सकते हो, इनसे बाहर भी नहीं आ सकते, परिवार को नहीं छोड़ा जा सकता, बच्चों को नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है, सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं और फिर सपने भी नहीं छोड़े जा सकते, सपने देखें, सपने पूरे कंप्लीट करने तो सपने को भी नहीं छोड़ सकते। तो उपाय क्या है? बस एक ही उपाय ये कि अपने हिस्से में संघर्ष ज़्यादा आया है तो उस संघर्ष को जीना पड़ेगा, उस संघर्ष को खुशी के साथ, एक हर्ष के साथ झेलना पड़ेगा और एक दिन जो है सपना भी कंप्लीट होगा। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी आपको बेटर पता है कि आपको कहाँ टाइम मिल सकता है, बस आपको समय जो है बचाना है। कहीं से भी आधा घंटा भी अगर कहीं से मिल रहा है ना, तो बस उस आधे घंटे में आपको एक चैप्टर भले 2 पेज ही कंप्लीट ओवर करना है और उसका यूज़ लेना है, बस ये सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है। और समय की बचत, जैसे मान लो आपको कोई फैमिली फंक्शन है और आप वहाँ कंपलसरी नहीं है आपका जाना और आपकी फैमिली वाले जा रहे हैं तो ठीक है, वहाँ थोड़ा इग्नोर करो कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे पढ़ाई करनी है। एक चीज़ वो कर सकते हैं। मतलब समय कहाँ से बच सकता है वो आपके ऊपर है। मार्केट का कोई काम है तो आप किसी और से बोल दो, आपका जाना ज़रूरी नहीं होता। आपको लगता है कि बहुत नेसेसरी हो गया कि तो मुझे जाना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो काम नहीं होगा, तो फिर वहाँ उस चीज़ को देख लें। बाकी चीज़ों को छोड़ें, इग्नोर करें थोड़ी चीज़ें। अगर कोई कर सकता है तो उससे करवाने की कोशिश करें। आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, आपका भाई बहन या फिर आपके सास ससुर, जो भी आपके पति, उनसे करें ताकि कहीं ना कहीं आपको टाइम मिले, एक्स्ट्रा टाइम मिले और वो टाइम जो मिलेगा उसका यूज़ करें। अब आप ये नहीं कर सकते कि मुझे 6 घंटे इस टाइम से इस टाइम पढ़ने, वो तो आपको मिल नहीं रहे। अब अगर ये सोच रखोगे कि 6 घंटे इस तरह मिले तभी पढ़ाई होगी तो फिर वो आपको कभी नहीं मिलेगा और आप पढ़ भी नहीं पाओगे। सही है ना? तो आपको क्या करना है कि आपको जब भी टाइम मिले उसी टाइम पढ़ाई करनी है, उसी टाइम खुद को मैनेज करके चलना है। पढ़ाई को फिक्स नहीं करना है कि इतने टाइम मिलेगा तभी पढ़ाई होगी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं करना है, ठीक है। और रही बात जैसे कोई हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, स्कूल व्याख्याता की, वरिष्ठ अध्यापक या रेट की, तो उनके लिए तो निःशुल्क कोर्स जो है साहित्य शिखर क्लासेस पर चला रखा है। पूरा कोर्स करवाऊंगा, सेकंड ग्रेड का, वरिष्ठ अध्यापक का और स्कूल व्याख्याता का। रीट वालों के लिए जो भाषा संबंधित प्रश्न आते हैं हिंदी के, वो व्याकरण के और शिक्षण विधियों के सारे प्रश्न करवाऊंगा। बाकी जैसे कि स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है जहाँ मैनेजमेंट आता है, तो मैनेजमेंट का पूरा कोर्स भी हम यहाँ साहित्य शिखर क्लासेस पर करवाने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है साहित्य शिखर क्लासेस, उससे भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको रोज़ गाइडेंस की वीडियो और डेली क्लास मिल जाए और आप वहाँ से भी तैयारी कर सको। मतलब कुछ सकारात्मक चीज़ें ऐसी होती है अपनी लाइफ में जो हम अगर उससे सुनते हैं तो पॉजिटिविटी आती है, एक एनर्जी फील होती है, तो वो एनर्जी आप यहाँ से ले सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप कुछ सीखना चाहोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक एक छोटी छोटी बातों का एक्सपीरियंस जो है देखने को मिला, जितना मैंने समझा है, जितना मैं समझ पाया हूँ। और पिछले अभी मान के चल के 2-3 महीने से बहुत सारे रणनीति के वीडियो पे आपके कमेंट आए ही आए हैं कि सर हाउस वाइफ के बारे में वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और आपके मन में और भी क्या डाउट है, क्या आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करें, उस पर बात कर लेंगे, उस पर वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।